अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहर की मसाजिद के ताल्लुक़ से। जी हाँ, सही सुना आपने। मसाजिद जो है अपने आसपास के रहने वाले मुसलमानों के लिए या तो दुआ करती है या फिर बद्दुआ करती है कि जिसने मुझे आबाद किया अल्लाह उसे तू आबाद कर, और जिसने मुझे बर्बाद किया तो तू भी उसे बर्बाद कर। और इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसी दुआओं को सुन करके कुछ ऐसे फ़ैसले फरमाता है जो तारीख़ के ऐसे ख़राब तारीख़ होती है जिसके ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। जैसा कि बाबरी मस्जिद का सानिया हुआ, और भी कई मसाजिद के ताल्लुक़ से है, ज्ञानवापी मस्जिद, संभल की मस्जिद, ये सब क्यों हो रहा है और उसकी वजह क्या है, और ऐसे कुछ काले सच हैं जिसके ऊपर से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। तो जैसा कि हमारा वीडियो का टॉपिक है कि मालेगांव की मसाजिद में ये क्या हो रहा है, ये ताल्लुक़ सिर्फ मालेगांव की मस्जिद का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हर एक मस्जिद के ताल्लुक़ से। बांग्लादेश यानी जहाँ पर भी मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ की मसाजिद में यही होता है। और होता ये है कि मसाजिद में इमाम और मुअज्जिन के साथ कुछ ऐसे गलत हरकतें होती है, उनकी ऐसी बेइज्जती की जाती है जिसके ताल्लुक़ से जो है मसाजिद जो है ऐसे ट्रस्टियान को या आसपास के रहने वालों को बद्दुआएं देती है। एक इमाम मुअज्जिन का जो मर्तबा होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हाफिज़ कुरान हो या आलिम कुरान हो, उसके ताल्लुक़ से उसका एहतराम वही होता है जैसा कि कुरान पाक का एहतराम होता है। और हमारे शहर के और तमाम एशियाई ममालिक के जो ट्रस्टियान हैं वो इस ताल्लुक़ से सौतेला रवैया रखते हैं इमाम मुअज्जिन के ताल्लुक़ से। और ऐसे कुछ वाक़यात हैं, मैं अपने खुद के आंखों देखो वाक़यात का तज़किरा करने जा रहा हूँ ताकि सच के बारे में बिल्कुल कोई गुंजाइश ना रहे। मेरे एक जानने वाले जो हैं वो आलिम दीन हैं और उन्होंने मदरसा पढ़ाना छोड़ दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम एक आलिम दीन हो, उसके बाद तुमने दीनी खिदमत को अंजाम देना बंद कर दिया और दुनियादारी में लग गए, ऐसा आपने क्यों किया है? तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात बताए कि दिल खून के आंसू रोने लगता है। यानी हुआ ये कि वो एक जगह मदरसा पढ़ा रहे थे और इस दौरान जो है एक बच्चा जो है मदरसे की फ़ीस जमा नहीं कर रहा था। तो इसके ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि जाके तेरे अब्बा को लेकर आओ। तो वो अपने बाप को लेकर के आया और उस लड़के के बाप ने जो है उस आलिम दीन को गिरेबान से पकड़कर उठाया और चांटा मार दिया और कहा कि तो कुरान पाक पढ़ाने के पैसे क्यों ले रहा है। तो उस आलिम दीन के आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं होते हैं, ये जो है जिस मदरसे के तहत ये अदारा चल रहा है, जहाँ पर तालीम हो रही है, ये पैसे उनको जाते हैं और मुझको जो है उससे एक माहाना छोटी सी तनख्वाह मिलती है जिससे मेरा घर का गुज़र बसर तक नहीं होता है। आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि एक छोटे से परिवार के साथ वो रहते हैं, वो हाफिज़ कुरान आलिम दीन, और उनकी जो आमदनी है सिर्फ़ और सिर्फ पूरे महीने की 2800 रुपये, यानी एक हफ्ते का 1000 तक भी नहीं है। यानी आप जोड़े तो 700 रुपया रोज़ का, जितना कि एक आम इंसान की आमदनी रोज़ाना की होती है वो उनको पूरे हफ्ते की पगार मिलती है। और 2800 रुपया महीना, यानी एक आम आदमी जो हफ्ते भर में कमा लेता है, एक आलिम दीन को उतनी तनख्वाह पूरे महीने की दी जाती है। और इतना ही नहीं, एक और मस्जिद के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो ट्रस्टियान हजरात हैं उनका ये था कि जब भी नमाज ख़त्म हो वो इमाम साहब को लेकर होटल पर चाय वगैरह पिलाने लेके जाते थे और चाहते थे कि इमाम साहब उनकी तारीफ़ें करे, झूठी तारीफ़ें करे। और जो इमाम ऐसा नहीं करता था वो उसको चालू हफ्ते से ही हटा दिया करते थे। यानी ये भी नहीं कहते थे कि एक हफ़्ता और तुम कर लो या एक महीना और कर लो या चालू महीना ख़त्म करके जो है तुम दूसरी तरफ देख लो, वो उनको चालू हफ्ते से हटा दिया करते थे। कई ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुए। उसके बाद एक जो है शहर के अच्छे खासे नामी ग्रामी आलिम दीन
जब वहाँ पर लगे और उनके साथ ऐसा मामला हुआ और उनको ये कहा गया कि तुम जुमा की नमाज़ पढ़ाने के बाद से दूसरी तरफ देख लेना, उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने खुतबे के बयान के दौरान जो है ये बात आम आदमियों के सामने, आवाम के सामने रखी कि यहाँ के जो ट्रस्टियान हैं वो चाहते हैं कि मैं उनके तलवे चाटूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो उन्होंने मुझे हटा दिया है, तो ये मेरी नमाज़ पढ़ाने वाली आखिरी नमाज़ है। और इतना कहते वो उनके आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद जो मस्जिद में जो हंगामा हुआ, ये हंगामा इतना ज़्यादा था, मैं ना ही महल्ले का ज़िक्र करूँगा ना ही मैं इस मस्जिद का ज़िक्र करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद जो है किसी मस्जिद को बदनाम करना नहीं है। मस्जिदें अल्लाह का घर होती, मसाजिद अल्लाह का घर होती है। और उसके अलावा कुछ ऐसे आलिम दीन और हाफिज़ हुफ़ाज़ कराम से मेरी मुलाकात हुई जिनका ये कहना है कि वो अपना नाम वगैरह तो नहीं बताएंगे, पर उनको इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि उन्होंने एक अपनी आलमा से शादी की, दोनों की तनख्वाह मिला करके भी उनके घर का गुजारा तक नहीं होता है। यानी उनको इतना भी नहीं होता है कि वो 3 वक्त का 7 दिन तक का रेगुलर खा पाएँ। और उसके बाद जो है उनको ज़रा सा भी कपड़े पर गंदगी वगैरह हो या कपड़े ज़रा सा भी साफ़ ना हो तो ट्रस्टियान उन पर उंगली उठाते हैं कि इस तरह के कपड़े पहनकर मत आया करो, हमको तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़नी होती है। 17 बातें होती है। ज़रा सा इमाम साहब या मुअज्जिन साहब लेट हुए तो उनको घड़ी दिखाई जाती है और ऐसे ऐसे कायदे बताते हैं कि नमाज ख़त्म होने के बाद तुमको सुन्नत यहीं पढ़नी है, घर पर जाकर तुम सुन्नत नहीं पढ़ सकते हो। हमारे शहर के अंदर इमाम मुअज्जिन की जिस तरह से तज़लील की जा रही है, जिस तरह से उन्हें ज़लील किया जा रहा है, यकीनन हम बहुत ही बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैं ख़ास तौर से ट्रस्टियान से कहूँगा और आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप मस्जिदों से अपना राबता करें। हमारे महल्ले, हमारे शहर की जो आवाम है उनका राबता मस्जिदों से बस जुमा की नमाज़ का होता है, वो भी इतना होता है कि दुआ होने तक का आधी से ज़्यादा पब्लिक मस्जिद के बाहर हो जाती है। तो उनको ये सब बातें पता कैसे चलेगी? बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। हालांकि इस तबाही के ज़िम्मेदार बाद में वही होंगे। हमारी मस्जिदों से आप जुड़ें, अपनी महल्ले की मसाजिद से, और वहाँ पर इमाम मुअज्जिन को कितनी तनख्वाह दी जा रही है, कब आते हैं, क्या करते हैं, उनका घर कैसे चल रहा है, इस ताल्लुक़ से महल्ले के हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। आप अपना पेट भर खाना खा रहे हैं और आपके महल्ले का जो इमाम है, मुअज्जिन है, हाफिज़ है, आलिम है, उसके घर में पेट भर खाना पहुंच रहा है या नहीं। आपने नया कपड़ा लिया तो आपके महल्ले की मस्जिद के इमाम के पास नया कपड़ा है या नहीं। इन सब चीज़ों की खबरगिरी आपको रखना होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1000 रुपया चंदा दें, ये करें वो करें। आप ज़रा अपने ट्रस्टियों पर नज़र रखें कि वो किस तरह से जलील कर रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, कई वाक़यात होने के बाद मुझे इस तरह की वीडियो बनानी पड़ रही है, वरना मुझको इस ताल्लुक़ से शुरू में ही मना कर दिया गया था। कई आलिम दीन ने कहा था कि आप जो है किसी ऐसे मैंने शुरू से ये चाहा था कि मस्जिद जा करके इमाम मुअज्जिन के ताल्लुक़ से जो तकालीफ़ है वो बयान करके वीडियो में डालूँ, तो पर मुझे मना कर दिया गया कि इसको जो है अलग तरीके से देखना चाहिए। पर कुछ ऐसा होता है ना कि पानी सर से ऊंचा हो गया तो फिर इस तरह की वीडियोस बनाना पड़ती है और मुझको बोलना पड़ता है। मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें अब बंद हो। शहर में एक इमाम का जो मर्तबा हो उसको वो मर्तबा मिले, उसकी जो इज़्ज़त हो वो मिले। हमारे यहाँ पर मसाजिद से ज़्यादा इमाम मुअज्जिन है, उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्टियान जब चाहे जिसको चाहे हटा दें कि एक नहीं 4 मिल जाएंगे। ये इमाम मुअज्जिन है, आपके मज़दूर नहीं है। बहुत सारे इमाम मुअज्जिन के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि आपको चंदा जमा करना होगा, आपको संडास वगैरह धोनी होगी, आपको जो तहारत खाना है उसको धोना होगा। ये सब क्या है? आपने इमाम मुअज्जिन को भंगी का दर्जा देकर रखा है। इस ज़िम्मेदारी के लिए आपको किसी दूसरे को रखना चाहिए। इतनी ज़्यादा ज़लालत दे करके आप अपने
कब्र को जो है गुनाहों से भर रहे हैं, अजाब से भर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ट्रस्टियान इस जानिब तवज्जो दें और अपने हर महल्ले की मस्जिद के लिए हर आम आदमी जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनको मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप मस्जिदों से जुड़ें, 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करें और ज़रा इमाम मुअज्जिन से अकेले में बिलमुशाफ़ा मुलाकात करें, उनसे हाल चाल लें, बग़ैर कुछ कहे हुए उनकी जेब में 100-50 डाल दिया करें। हफ्ते का ऐसा कुछ फ़िक्स कर लें ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोज़ी में बरकत दे और आपकी मसाजिद ता क़यामत तक का दुआ दे करके कायम व दायम रहे। आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद का सानहा हुआ है और इस ताल्लुक़ से बहुत सारे जो है लोग ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर इसमें हमारी कोताही ये है कि हमने अपनी मसाजिद को वो मकाम दिया ही नहीं है। जब मसाजिद में नमाजी ही नहीं होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर है ऐसे फ़ैसले करने पर मजबूर होगा कि इस मसाजिद को जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। आज जितने भी मेरे वीडियो देखने वाले मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप फ़ज्र की नमाज में बाजमात कितने दिन तक पहले शामिल हुए थे? ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें। आप ज़रा सोचें कि आपकी मस्जिद की जो सफ़े जुमा की नमाज के वक्त भरती है वो फ़जर में कभी किसी एक सिंगल दिन के लिए भी भरी है क्या? बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमानों का आज ये मकाम पहुंच चुका है कि मसाजिद में बराबर पहुंचते नहीं हैं और जो इमाम मुअज्जिन वहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं उनको जलील किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।